आइए दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। जैसा कि आपको पहले वादा किया गया था कि आज हम मैथ का वीडियो रिलीज़ करेंगे, तो आज हम मैथ के क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत आम है और आप लोगों ने जो है काफ़ी हद तक अपने कमेंट्स में इस लेसन को पढ़ाने के लिए जो है जिक्र किया था। तो आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर बहुपद। क्लास 9th में आपने इस बहुपद के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से उसको जो है 10th क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ा गया बहुपद का चैप्टर जो है वही आपका 10th क्लास का ही चैप्टर एज ए रिवीजन के रूप में जो है दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसका रूप विस्तृत हो जाएगा, लेकिन व्याख्या सब वही हैं, सब आपके चैप्टर वही हैं। तो आइए ये बहुपद जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस किसी ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा ये बेल जो दी हुई है उस बेल को प्रेस कर लें, ताकि आपका हमारी जितनी भी वीडियो रिलीज़ हो वो सब आपको मिलते रहें और आपको आगे आपकी पढ़ाई में आपका लाभ देते रहें। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। और आज शुरू करते हैं हम बहुपद। देखिए, बहुपद जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों वो आपका बहुपद कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो से अधिक आपके चर पद दिए गए हों, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि चर पद की जो घात हो वो हमेशा एक शून्येतर पूर्णांक संख्या हो। शून्येतर पूर्णांक संख्या मतलब नॉन निगेटिव नंबर हो। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो से अधिक व्यंजक चर पद दिए गए हों और उन चर पदों की जो घात हो वो एक शून्येतर पूर्णांक यानी नॉन निगेटिव नंबर हो, तो ऐसे पदों को हम बीजीय व्यंजकों को बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो से अधिक चरपद दिए गए हों तथा उन चरपदों की घात एक शून्येतर पूर्णांक संख्या अर्थात नॉन निगेटिव नंबर हो, तो ऐसे चरपदों को समूह को हम बहुपद कहते हैं। ये बहुपद जो होता है, इनका जो मानक रूप होता है वो बहुपदों का मानक रूप हमेशा a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस इस तरह से an(x⁴n) तक होता है, जहां पर ये आपका a0, a1, a2, a3, an ये सभी कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, अर्थात ये सभी संख्याएं एक रियल नंबर होती हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है? देखिए, यहां पर जो इस बहुपद का मानक स्वरूप होता है a0, a1 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस इस तरह से an(x⁴n) तक का होता है। यहाँ पर a0, a1, a2, a3, an संख्याएं जो दी गई होती हैं ये एक आप वास्तविक संख्याएं होती हैं, और इसमें जहाँ पर an डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तथा ये जो पावर आपकी n है, n जो होती है ये एक नॉन निगेटिव नंबर होती है। ये एक नॉन निगेटिव नंबर होती है। तो ये आपका बहुपद का स्वरूप होता है, यानी नाम से ही स्पष्ट है, बहुपद ऐसे पद जिसमें से जो है बहुत से पद एक साथ संयुक्त हों, तो ये आपका बहुपद कहलाता है। बहुपद ये आपका जो है ये एक बहुपद का मानक स्वरूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखिए, बहुपद की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ खास इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, बहुपद जो होते हैं, पहली बात
दो या दो से अधिक पदों का समूह होता है। ये बहुपद में पदों की संख्या हमेशा निश्चित रहती है और बहुपद में जो इसके चर पदों की घात जो होती है उनका क्रम हमेशा एक आरोही अथवा अवरोही क्रम यानी असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही व्यवस्थित होती हैं। यानी बहुपद में पद जो होते हैं, पदों की संख्या निश्चित, पहली कंडीशन पदों की संख्या निश्चित होती है। दूसरी चीज जो है इसमें चर पदों की जो घातें होती हैं वो हमेशा असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही व्यवस्थित की जाती हैं। ये बात हम कह रहे हैं इनके स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर के, मानक स्वरूप को लेकर के। बहुपदों का मानक स्वरूप जो होता है उसमें घातें जो होती हैं, चर पदों की घातें हमेशा आरोही अथवा अवरोही अर्थात असेंडिंग अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही व्यवस्थित हुई होती हैं। राइट। तो इसमें से जो है जो चर पद की घात होती है वो हमेशा एक शून्यता पूर्णांक संख्या अर्थात नॉन नेगेटिव नंबर होती है। तो इस प्रकार से ये इसी के कंडीशंस होते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं कि ये आपका जो है इसके प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के बहुपद। पहले इसके लिए जो है हम बार बार इसमें जो है पदों की संख्या का जिक्र कर रहे हैं। ये पद होते क्या है, तो देखिए पद पहले देख लीजिए। इसमें बहुपद जो होता है पदों का समूह होता है अर्थात पद क्या होते हैं। देखिए ये पद दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अचर पद होता है और दूसरा आपका चर पद होता है। अचर पद को कांस्टेंट्स बोलते हैं और चर पदों को वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते क्या हैं, यानी अचर पद और चर पद ये होंगे क्या। अचर पद वो सभी पद होते हैं जिनके मान हमेशा के लिए फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो हर प्रश्न में हर जगह इनकी जो वैल्यू होती है वो एक वैल्यू फिक्स होती है। यानी ऐसे पद जिनके मान ज्ञात होते हैं वो आपके अचर पद कहलाते हैं। अचर पद के मान जो है हमेशा फिक्स रहेंगे, वो कभी भी बदलते नहीं हैं, हर दशा में एक समान रहते हैं। और चर पद होते हैं, चर पद वो सारे पद होते हैं जिनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। वो एक क्वेश्चन के लिए चर पद का मान कुछ होगा, दूसरे प्रश्न के लिए चर पद का मान दूसरा कुछ होगा, तीसरे प्रश्न के लिए इसका मान तीसरा कुछ होगा। तो इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, कभी फिक्स नहीं होते हैं। तो जिन पदों के मान फिक्स होते हैं वो आपका अचर पद हो गया और जिन पदों के मान फिक्स नहीं होते हैं वो आपके चर पद हुए। जैसे मान लीजिए अचर पद में आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से ये संख्याएं आपकी होती हैं। जितनी भी अंकगणितीय संख्याएं होती हैं इन सबके मान फेस वैल्यू हमेशा जो है इनके फिक्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। इसलिए ये सभी मान आपके जो हैं ये आपके अचर पद कहलाएंगे। और चर पद क्या होंगे, जैसे आपका x है, y है, z है, u है, v है, t है, इस प्रकार से इन संख्याएं दर्शा दी जाती हैं। तो x, y, z, u, v, t ये सब जो संख्याएं होती हैं ये सभी आपके चर पद होते हैं और ये चर पद के मान कभी भी निश्चित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम चर पद यानी वेरिएबल्स कहते हैं। तो अचर पद क्या होगा, चर पद क्या होगा, ये दोनों मान आपके मालूम हो गए। यानी ऐसे पद जिनके मान हमेशा फिक्स होते हैं, ज्ञात होते हैं, वो आपके अचर पद यानी कांस्टेंट कहलाते हैं। और ऐसे पद जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, वो कभी निश्चित नहीं होते हैं, ये आपके चर पद कहलाते हैं। तो ये चीजें आपने देखी। अब देखो ये बहुपद के प्रकार पे आते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 4 प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और शून्य पद। शून्य बहुपद, एक पदी को मोनोमियल्स बोलते हैं, द्विपदी को बायोनोमियल्स बोलते हैं, त्रिपदी को ट्राइमोनोमियल्स बोलते हैं और शून्य बहुपद को हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब देखते हैं इनके प्रकार देखते हैं। एक पदी किसको कहेंगे, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है वो आपका जो है एक पदी कहलाता है। जैसे आपका 3x हो गया, ठीक है, ये 3x या
3/4x² या x/y आपका हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब आप ये देखते हैं 3x 3/4x², 1/2x, ये सभी इनमें पदों की संख्या आपके जो है केवल एक है, इसलिए ये आपके एक पदी यानी मोनोमियल्स कहलाएंगे। कैसे? ये आपका जो है आपने देखा ये अचर पद है, ये चर पद है। पद जो होता है वो हमेशा प्लस अथवा माइनस चिन्हों से विभक्त होते हैं। अगर इन चर और अचर पदों के बीच में प्लस अथवा माइनस यानी योग अथवा अंतर की संक्रियाएं लिख दी जाती हैं तो ऐसी दशा में ये पद एक दूसरे से विभक्त माने जाते हैं। और अगर इनमें गुणा अथवा भाग की संक्रियताएं लगी होती हैं तो ऐसी दशा में ये गुणा अथवा भाग के चिन्ह लगे होने पर जो है ये कभी भी पद विभक्त नहीं माने जाते हैं। पद विभक्त हमेशा प्लस अथवा माइनस चिन्हों से ही होते हैं। ये इसलिए अब यहाँ पर 3x का मतलब 3 × x हो गया, तो ये पद विभक्त नहीं माना जाएगा, इसलिए ये आपका जो है सिंगल पद कहलाएगा। 3/4x² दिया हुआ है, यानी इनके बीच में भी ये 3/4 × x² माना जाएगा, तो ये एक ही पद माना जाएगा, ये विभक्त नहीं होंगे। 1/2x दिया हुआ है, ये भी पद विभक्त नहीं, क्योंकि इनके बीच में प्लस अथवा माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। पद जो होता है वो हमेशा प्लस अथवा माइनस चिन्ह से विभक्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सभी पद जो है आपके एक पदी है। अब द्विपदी में आइए, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, जैसे आपका x + 5 दिया हुआ है, आपका 2x² + 6 दिया गया है, ये आपका 3/2y² दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो आपके पद दिए गए हैं, ये आपके ये दोनों ये बीच में जो है प्लस से चिन्ह लगे होने के कारण से ये पद एक दूसरे से विभक्त माने जाएंगे। तो इसमें से एक पद आपका x और एक पद 5, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, लिहाजा ये पद एक दूसरे से विभक्त माने जाएंगे। तो ये आपके दो पद हो गए। इसी प्रकार से 2x² + 6 में दो पद हो गए। 3/2y² ये एक पद माना जाएगा और ये y दो पद हो गए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक बहुपद में आपके दो पद हैं, इसलिए इसे हम बाइनोमियल्स अथवा द्विपदी कहेंगे। त्रिपदी आपका क्या होगा? मोनोमियल्स क्या होगा? ऐसे बहुपद जिसमें से तीन पद होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका x² + 5x + 6 दिया हुआ है। x² एक पद हो गया, 5x दो पद हो गया, 6 3 हो गया। ये दो तीन पद इसलिए माने जाएंगे क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और ये प्लस का चिन्ह जो है इसे विभक्त कर देगा पदों को, इसलिए जो है एक पद x², दूसरा 5x हो गया, तीसरा 6 हो गया, तो ये त्रिपद हो गया। जैसे 1/3x² + 5x + 1, ये आपका एक पद आपका ये हो गया, एक पद आपका ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसमें तीन पद होंगे वो आपका त्रिपदी कहलाएगा। शून्य बहुपद को जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें से प्रत्येक पद का मान शून्य हो, वो आपका जो है जीरो पॉलिनोमियल्स अर्थात शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे आपका 0 × x² + 0 × x - 0, ये इस प्रकार से बहुपद दिया गया है। तो ये पद का मान भी 0, इस पद का मान भी 0, इस पद का मान भी 0 हो गया। तो ऐसे बहुपद जिसमें से प्रत्येक पद का मान 0 होता है वो आपका शून्य बहुपद कहलाता है। ये सारी चीज़ें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद आपका समझ में आया। अब आपको आगे चलते हैं, देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। देखिए, कोई भी आपका बहुपद दिया गया हो, उस बहुपद में जो चर पद दिए होते हैं, तो चर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है,
यानी सबसे बड़ी घात वाले चर पद के घातांक को हम उसे बहुपद की घात कहते हैं। समझ में आया? किसी भी बहुपद में दिए गए चर पद की जो सबसे बड़ी घात की घातांक होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आपका जैसे मान लीजिए x² + 5x - 6 दिया हुआ है, ये एक बहुपद है। पहले आप ये देखेंगे, सिद्ध करेंगे, पहले समझेंगे क्या एक बहुपद है। तो देखिए, इसमें बहुपद की परिभाषा आपको क्या बताई गई कि दो या दो से अधिक पदों के ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हों वो आपके बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद जो है ये हमेशा इनके जो मानक स्वरूप होता है ये हमेशा ये आरोही अथवा अवरोही क्रम में इनकी घातें व्यवस्थित होती हैं। तो इसमें देखिए, एक पद x², दूसरा 5x, तीसरा -6 है, ये इन 3 पद हो गए, तो ये आपका एक बहुपद हुआ। अब देखेंगे क्या ये अपने मानक स्वरूप में है। तो पहले देखिए x की घात 2 है, फिर x की घात 1 है, फिर बिना x वाला पद है, इसका मतलब ये जो है अवरोही क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो मानक स्वरूप में चर पद जो होते हैं वो हमेशा अपने आरोही अथवा अवरोही घातों के क्रमों में व्यवस्थित होते हैं मानक स्वरूप में। तो ये आपका बहुपद है। अब बहुपद की तीसरी कंडीशन क्या है, ये देखेंगे क्या इनके चर पद की घात एक शून्येतर पूर्णांक संख्या अर्थात नॉन नेगेटिव नंबर है। यहाँ पर देखिए ये आपकी घात 2 है, 2 आपकी नॉन नेगेटिव नंबर है। यहाँ पर x की घात आपकी 1 है, ये नॉन नेगेटिव नंबर है। तो इसलिए इसके प्रत्येक पद की घात जो है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये बहुपद है। अब इसमें बहुपद की घात हम कैसे पता करेंगे? तो बहुपद की घात पता करना बहुत ईजी है। ये इसमें 3 पद दिए गए हैं, 3 पद में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है? x² है। तो x² का जो घात होगी, जो x की घातांक होगी, वही इसकी जो है बहुपद की घात कहलाएगी। यानी किसी भी दिए गए बहुपद के चर पद की जो सबसे बड़ी घात होती है उस चर पद के घातांक को उसका बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें अगर हम बहुपद की घात निकालें तो बहुपद की घात आपकी क्या होगी? ये आपकी सबसे बड़ा घातांक क्या है? 2 है। तो बहुपद की घात कितनी आ गई? 2 आ गई। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद 4x³ + 5x² - 2x - 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें चर पद आपका ये बहुपद है, चर पद आपका x दिया गया है, एक ही पद है। अब यहाँ पर चर पद में जो सबसे बड़ी घात क्या है? ये आपका सबसे बड़ी घात वाला पद ये है, 4x⁻³ है। तो इस चर पद की जो घातांक होगा, जो सबसे बड़ा पद घात होगा, वो उस चर पद की जो घातांक होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर बहुपद की घात आपकी कितनी हो गई? बहुपद की घात ये आपकी 3 हो गई। तो जो सबसे बड़ी घात होगी, चर पद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस बहुपद का घात कहलाएगी। तो ये समझ में आ गया। अब इस बहुपद के आधार पर, ये घात के आधार पर बहुपद आपके जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं। आप उनको देखिए आपके बहुपद की घात बताई गई। बहुपद के घात के आधार पर जो है अगर देखें बहुपदों को तो हम ये इनको जो है 3 भागों में बांट सकते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं और त्रिघात को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए x² + 5x ये आपका दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक आपका 5x + 6 दिया हुआ है। यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात क्या है? ये चर पद आपका x है, x की अधिकतम घात क्या है? खाली चर पद अगर दिया गया है तो उसकी अधिकतम घात 1 ही मानी जाती है। यहाँ पर 5x + 6 है, यहाँ पर चर पद की अधिकतम घात 1 है। तो ऐसे चर पद जिनकी अधिकतम घात सिर्फ 1 होती है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में चर पद की अधिकतम घात सिर्फ 1 मानी जाती है।
तो ऐसे चरपद जिसकी एक उसकी घात जो है एक ही हो, अधिकतम घात एक हो, तो जितने भी अधिकतम घात एक वाले चरपद होते हैं वो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो सब लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब जैसे अगर 5x+6 है या 3/2 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, यहाँ पर चरपद की अधिकतम घात एक है, इसलिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। लेकिन अगर हम इसको ये देखें कि x+1/x क्या ये आपका जो है एक रैखिक बहुपद होगा, तो यहाँ पर चरपद की अधिकतम घात क्या है, एक है, यहाँ पर चरपद की अधिकतम घात एक है, तो क्या ये भी लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा? नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? चरपद की अधिकतम घात एक ही तो दिख रही है, लेकिन एक कंडीशन बहुपद की क्या होती है कि चर पद की अधिकतम घात एक हो, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, लेकिन उसकी जो घात हो वो एक नॉन नेगेटिव नंबर्स हो, यानी आपका शून्येतर पूर्णांक संख्या हो। अगर हम 1/x को निकालें, इसको हल करें, तो ये आपका x⁻⁻1 आ जाएगा। अब ये आपका -1 जो है, क्या ये नॉन नेगेटिव नंबर है? जी नहीं, नॉन नेगेटिव नंबर नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। इसलिए जो है x+1/x जो है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बहुपद की घात एक हो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, लेकिन इसकी कंडीशन से भी होती है कि उसका चर पद की घात जो होती है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी शून्येतर पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। नेगेटिव नंबर अगर इसकी घात आ जाएगी तो फिर वो आपका पॉलिनोमियल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल्स ही नहीं कहलाएगा। दूसरा आपका द्विघाती क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात को आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ये ऐसे बहुपद जिनका चर पद की अधिकतम घात 2 हो, ऐसे बहुपद जिनकी चर पद की अधिकतम घात 2 हो वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। और त्रिघात बहुपद क्या होगा? ऐसे बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात आपकी 3 होती है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब ऐसी दशा में अगर हम इनके मानक स्वरूप को देखें तो ये मानक स्वरूप जो इनका होगा वो अगर इन सभी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये अगर इनके मानक स्वरूप को देखें तो इसका मान जो होगा ax+b के रूप का होगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स जो होगा इसका मानक स्वरूप ax² + bx+c का होगा। त्रिघात बहुपद का ये आपका ax³ + bx² + cx होगा। और इसके बाद भी जो है आपके बहुपद होंगे वो क्रम से इसी मानक स्वरूप में आगे बढ़ते जाएंगे। एक आपका जैसे चतुर्थ घात बहुपद होता है तो उसमें चतुर्थ घात बहुपद में जो है आपका क्या होगा कि बहुपद के चर पद की अधिकतम घात 4 होगी, तो उसका मानक स्वरूप ax⁴ + bx³ + cx² + dx के रूप का होगा। तो ये मानक रूप इनके सारे बहुपदों के दिए गए होते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुपद के शून्यांक देख लीजिए। शून्यांक क्या होगा? शून्यांक को जीरोस बोलते हैं, शून्यांक को जीरोस बोलेंगे। शून्यांक क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई बहुपद ax² + bx + c, यानी ये मानक स्वरूप इसका क्या होगा? ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स हो गया। अगर कोई भी बहुपद दिया गया है, उस बहुपद को अगर हम किसी दूसरे बहुपद से भाग करें और भाग करने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी किसी भी बहुपद को अगर हम किसी ऐसे पद या बहुपद से भाग करें जिसके भाग करने पर उसका मान 0 आ जाए,
यानी एक ऐसा बहुपद जो दूसरे बहुपद से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो जिस बहुपद से विभाजित होता है उस में चर पद का जो मान आएगा, वो चर पद का मान जो होगा वो जिसके रखने से इसी के पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वो उसके शून्यक अर्थात जीरोस कहलाते हैं। बात समझ में आ गया? ज़्यादा डिटेल आप जो है जब हम इसको क्वेश्चन से कराएंगे तब इसके विषय में आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप इतना जो जानकारी आपको हासिल हुई, इस जानकारी से अब आप दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब आप सक्षम होंगे। तो अब आगे की वीडियो में हम आपको जो है दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करके आपको बताएंगे कि सॉरी कि किस प्रकार से आप इस दिए गए जानकारी के आधार पर आप उनके प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। जिसने भी जो है इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें